दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग विलयन के चैप्टर में अणुसंख्य गुणधर्म की हेडिंग को आगे बढ़ाते हुए क्वथनांक की चर्चा करेंगे बच्चों। तो इस समय आप सभी लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और मुझे आशा है कि आप सभी लोग हमारे द्वारा बनाए गए चैनल अर्थात आप अपने चैनल को देख भी रहे होंगे और इसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो उसी तैयारी के क्रम में मैंने आज आपको क्वथनांक से जुड़ा हुआ अणुसंख्य गुणधर्म का हेडिंग को समझाने का प्रयास किया है बच्चों। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, क्वथनांक से संबंधित जो प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं, आज हम लोग उन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न बच्चों देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, क्वथनांक किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, क्वथनांक किसे कहते हैं। ठीक है, क्वथनांक क्या है। तो बच्चों, क्वथनांक किसे कहते हैं, ये आपका पहला प्रश्न है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो बच्चों, क्लास 9th और 10th के अंतर्गत आप लोगों ने क्वथनांक की परिभाषा पढ़ी थी। याद कीजिए क्या पढ़े थे। वहां पर आपने पढ़ा था बच्चों कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट के क्लास में थोड़ा सा उस क्वथनांक की जो परिभाषा है बच्चों, वो आंतरिक रूप से आपको लिखनी होगी। और वो परिभाषा क्या है, आइए उसको समझते हैं। देखिए, परिभाषा कह रहा है बच्चों कि जिस ताप पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब, क्या बच्चों, जिस ताप पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है बच्चों। किसके बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को बच्चों क्वथनांक कहते हैं। यानी क्वथनांक एक प्रकार का टेम्परेचर होता है। यह वह टेम्परेचर है बच्चों, यह वह ताप है जो किसी द्रव को उबलने अथवा खौलने में सहायता करता है। और जिस समय आपका द्रव उबल रहा होता है बच्चों, उस समय साइंस कह रहा है कि उस द्रव का जो वाष्प दाब है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर रहता है। इसलिए उस ताप को बच्चों साइंस की भाषा में क्वथनांक कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न यहां पर आया। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, जरा देखिए ध्यान से। दूसरा प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है बच्चों कि क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं। क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, अर्थात क्वथनांक में वृद्धि किसे कहते हैं। उन्नयन को बच्चों हम लोग अपनी भाषा में वृद्धि बोलते हैं, बढ़ोतरी बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा को समझने के लिए थोड़ा सा आप चित्र की तरफ ध्यान दो। यहां मैंने एक पात्र लिया है और इस पात्र में हमने शुद्ध जल के रूप में विलायक लिया है। जिस वक्त हमने पात्र में शुद्ध जल लिया था, उस समय इस जल का क्वथनांक बच्चों TB0 था। कुछ ही समय बाद हमने बाहर से अवाष्पशील सोडियम क्लोराइड मिला दिया। क्या मिलाया बच्चों, अवाष्पशील सोडियम क्लोराइड मिला दिया। जब हम अवाष्पशील सोडियम क्लोराइड को मिलाते हैं बच्चों, तो पात्र में एक विलयन का निर्माण हो जाता है। जिस विलयन में विलायक की भूमिका जल अदा कर रहा है, जबकि विलेय की भूमिका नमक अदा कर रहा है। लेकिन इन दोनों में एक मुख्य अंतर है कि जो विलायक है
उसके मॉलिक्यूल्स वाष्पित हो सकते हैं, जबकि जो विलेय आपने डाला है बच्चों उनके मॉलिक्यूल्स वाष्पित नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब विलयन बन गया तो अवाष्पित मॉलिक्यूल्स चारों तरफ फैल जाते हैं। ऐसे केस में आपको बच्चों ये अवाष्पित मॉलिक्यूल्स द्रव की सतह पर भी दिखाई पड़ते हैं। अब अवाष्पशील विलेय के अणुओं के आ जाने से बच्चों इस सतह से बाहर निकलने वाले वाष्पित अणुओं की जो संख्या है वो पहले से कम हो जाती है, और जिसके कारण हम बच्चों कहते हैं कि वाष्प दाब में कमी आ गई। यह घटना आपने अवनमन में पढ़ा था, ठीक है। याद करिए क्या पढ़े थे हम लोग कि जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है बच्चों तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। लेकिन जैसे ही वाष्प दाब में कमी आती है तो उस कमी के कारण बच्चों उस विलायक का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। उस विलायक का क्वथनांक बढ़ जाता है और उसी क्वथनांक को बच्चों उसी बढ़े हुए क्वथनांक को बच्चों क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है बच्चों तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिससे क्वथनांक में बढ़ोतरी हो जाती है, और क्वथनांक बढ़ने की घटना ही कहलाती है बच्चों क्वथनांक में उन्नयन। क्या कहलाता है? क्वथनांक में उन्नयन, जिसे बच्चों डेल्टा टीबी से प्रेजेंट करते हैं। इस पूरी घटना पर अगर हम ध्यान दें तो पता चलता है कि क्वथनांक के समय विलयन का जो क्वथनांक टीबी है बच्चों वह विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हम क्वथनांक में उन्नयन निकालना चाहें तो सूत्र हमारा बनेगा बच्चों डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट, ठीक है बच्चों। जहां पर टीबी क्या है? विलयन का क्वथनांक, और टीबी नॉट क्या है? विलायक का क्वथनांक, राइट। अगले प्रश्न में चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। तो बच्चों आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब हम विलायक में क्वथनांक का मापन कर रहे होते हैं तो उस समय जो क्वथनांक में उन्नयन होता है बच्चों उस उन्नयन का जो मान है वो विशेष रूप से विलेय के कणों पर निर्भर करता है। कौन सा विलेय? अवाष्पशील विलेय के कणों पर निर्भर करता है। जितना ही ज्यादा मात्रा में हम नमक को पानी में मिलाते जाएंगे बच्चों उतना ही ज्यादा क्वथनांक में वृद्धि होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो क्वथनांक में उन्नयन है बच्चों वो विलयन की मोललता के समानुपाती होगा। इस बात को हमने यहां पर देखो दर्शाया है डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल यम। अब अगर प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं बच्चों तो आपको पता है एक नियतांक यहाँ पे केबी के रूप में आ जाता है। इस केबी को बच्चों हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहां से हम इस फार्मूले के सहयोग से ये सूत्र बना सकते हैं किसका बच्चों? मोलल उन्नयन स्थिरांक का। केबी बराबर डेल्टा टीबी बाई एम, जहां पर जो यम है बच्चों वो मोललता है, इसको विलयन की मोललता कहते हैं। ऐसे केस में अगर आप इसे डिफाइन करना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको परिभाषा लिखनी होगी। जरा आप सोचिए बच्चों कि अगर हमारे इस शुद्ध जल का भार 1 किलोग्राम हो और इसमें हम 1 मोल सोडियम क्लोराइड मिला रहे हैं तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड को जब मैं 1 किलोग्राम विलायक में मिलाऊंगा बच्चों तो इस विलयन के अंदर आप जानते हैं क्वथनांक में उन्नयन होगा, अर्थात कुछ न कुछ क्वथनांक बढ़ेगा।
और यही जो क्वथनांक में उन्नयन होगा बच्चों, यही कहलाएगा KB, जिसे हम लोग मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, जाइए इसकी भाषाओं को देखते हैं कि कैसे लिख सकते हैं। देखो बच्चों, यहाँ लिखा है 1 किलोग्राम विलायक में, कितना विलायक बच्चों? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ के मिलाए जाने पर जो क्वथनांक में वृद्धि होती है बच्चों, उसी को मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग आज क्वथनांक से जुड़े हुए जो भी मूल प्रश्न थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं बच्चों। आशा है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आया है, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए और अपने मित्रों को शेयर भी करिए और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।